बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाइफ विद सोनी। कैसे हैं आप सब? आप देख रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पे तैयारी कर रही थी लंगर की। जी हाँ, 9 मुहर्रम है आज, और 9 मुहर्रम पे मैं हमेशा लंगर बांटती हूँ। मतलब कि जितनी अल्लाह ताला तौफीक देता है, हम कहाँ करने वाले होते हैं, ये अल्लाह ताला ही करने वाला होता है, तो ही हम आगे देते हैं। तो फिर क्या किया कि मैंने मूंग मसूर माश की दाल को पहले वॉश कर लिया, क्योंकि ये बैचेस में होती है। फिर मैंने गेहूं और को कर लिया, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने वो वॉश कर लिया। गेहूं को मैंने वॉश कर लिया अच्छे से, और फिर मैंने चावलों को किया। अच्छा, चावल जो होते हैं ना, वो जो टूटा टूटा चावल नहीं होता, जो हम चिड़ियों को भी अक्सर डालते हैं छतों पे खाना पिलाने के लिए, तो ये मैंने वो लिया, क्योंकि हमने इसके वो चंक्स में वो ना इसको मैशअप करना होता है। तो आप साबुत भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि मैंने ना दालों के बैचेस चढ़ा दिए थे, क्योंकि ये जो लंगर की तैयारी होती है, ये थोड़ी थोड़ी करके ही स्टार्ट की जाती है डे में, एक साथ नहीं होता। रेगुलर खाना बनाना एक अलग बात होती है, लेकिन लंगर बनाना इट्स रियली टफ, बहुत मुश्किल है। यहाँ मैं चनों की दाल को मैंने वॉश कर लिया, और मैंने अलग अलग बैचेस में ना थोड़ी थोड़ी करके उनको जो है ना बॉयल किया, नमक मिर्च और हल्दी डाल के, और कुछ भी नहीं डाला। और एक बड़ा वेसल लिया, उसमें उसको मैं डालती गई। ठीक है, फिर मैंने क्या किया कि जब तक ये बैचेस बैचेस जो है ना बॉयल हो रहे हैं दालों के, तो मैं ना अनियन फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं अनियन फ्राई कर रही हूँ, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये प्रेशर है, इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके ना दालों को फ्राई वो करी थी। फ्राई ही निकल रहा है बार बार। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आज का दिन है जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रही थी, और आज ही मैं आपको सेंड कर रही हूँ। तो हुआ ये है कि तो मैं ये कह रही थी कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और हमारी ना लाइट भी चली गई थी, इसी वजह से ऐसे हो गया कि मैं थोड़ा डाउन फील कर रही थी। खैर कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब हो गया खैरियत से, और तकसीम भी हो गया। तो मैंने अनियंस को फ्राई किया, और फिर मैंने उसमें जो है क्या किया कि मैंने चिकन को फ्राई कर लिया। मैंने बोन्स वाला चिकन लिया। बोन्स वाले चिकन से ये होता है कि जूसी बन जाता है, और इसकी जो बोन्स की फ़िक्र नहीं करनी है, वो प्रेशर कुकर में अलग हो जाती हैं। अदरक लहसुन के पेस्ट में अच्छे से भुनाई करने के बाद मैंने टमाटोज़ और हरी मिर्ची डाली, और हरी मिर्ची रच के डालनी है, क्योंकि हलीम जो होती है ना, वो उसी से बन के तैयार होती है। इसमें लाल मिर्ची इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती है। आप इसको हलीम बोले, दलीम बोले, या खिचड़ा बोले, जो भी बोले, बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। फिर मैंने इसमें नमक मिर्च और हल्दी डाल दिया, और दरा मिर्च भी डाल दिया। तो मैं यहाँ कर रही हूँ इसकी भुनाई, अच्छे से भुनाई करनी है, तो ताकि कौरमा अच्छा से रेडी हो जाए, और फिर हलीम में जायका आ जाए। आप बताइएगा कि आपकी 9 मुहर्रम की क्या मसरूफियात होती हैं। मेरी तो यही होती है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबके हलाल रिज़्क़ में इजाफ़ा करे, और मैं बार बार यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबके हलाल रिज़्क़ में इजाफ़ा करे, ताकि वो लोग भी ये नियाज़ लंगर जो है वो कर सकें, अपना पार्ट, अपना हिस्सा पार्टिसिपेशन कर सकें। यहाँ पे मैंने इसमें डाला था मसाला, और मसाला मैंने कौन सा डाला है, सोनी खुशबू मसाला। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। आप मटन कौरमा देख लें, या बट कढ़ाई ही देख लें मेरे चैनल के ऊपर, या बॉन्ग पाए, उसमें मैंने बताया हुआ ये तैयार कैसे होता है। तो फिर यहाँ पे मुझे बैचेस दालों के रेडी हो गए थे, सारी इकट्ठी हो गई थी, तो मैंने ना ले लिया बीटर, और बीटर के साथ मैं इसको कर रही हूँ ब्लेंड। ठीक है, अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, ताकि जो है ना ये लेसदार सी अच्छी सी हलीम जो है ना वो होके रेडी हो जाए। तो आप बताएं, जो लोग अभी तक मुझे देख रहे हैं, या आपने सब्सक्राइब किया भी है या नहीं किया। बार बार इसलिए कह रही हूँ बिकॉज़ ये मेरी चैनल की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और आज के दिन जब आप नवाफिल अदा करें, तो सोनी को ज़रूर दुआ में याद रखिएगा, बिकॉज़ एक अल्लाह ताला ही तो है जो हमें नवाज सकता है, इंसान के बस की बात नहीं है। तो मैंने जो चंक्स चिकन के भी रेडी होके मिल गए, तो मैंने वो भी डाल दिया, और ये मैं यहाँ पे उसको अच्छे से ना भून रही हूँ, मतलब कि चूल्हे पे रख के इसको पका रही हूँ, ताकि ये अच्छे से पक जाए। ठीक है, ताकि ये मज़े की रेडी हो जाए। और आप देख सकते हैं कि इसकी रंगत जब जब एंडिंग पॉइंट होता है ना इसका, तभी नज़र आता है। और माशाल्लाह मेरी मामा ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। मामा, लव यू सो मच। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और अल्लाह ताला सबके माँ बाप को जो है ना लंबी ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे, और बिकॉज़ उन्हीं की वजह से होता है। वो तो आपने बात सुनी होगी, मामा ठंडियाँ चावा। ठीक है, तो मेरी छाँव मेरे साथ ही होती है वीडियो में, मीन्स कि मेरी हेल्प करती हैं, मुझे बताती हैं, उन्हीं से तो मैं सीखती हूँ, सारा कुछ करती हूँ। चाहे बेशक कोर्सेज़ किए होते हैं कुकिंग के, लेकिन जो माँ होती है वो माँ ही होती है। वो इस तो पहले छोटी होती थी, मैं उनको ऑब्ज़र्व करती थी, अब वो मुझे ऑब्ज़र्व करती हैं, और बताती रहती हैं, हाँ सोनी ये ठीक है, हाँ सोनी ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, अच्छा इसको ऐसे कर लो। तो बड़ा एक ना सुकून सा फ़ील होता है। तो एग्री करेंगी सारी प्यारी लड़कियां अपनी प्यारी माओं के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे लंगर हो गया था रेडी। तो यहाँ सोनी तो बैठ गई है लंगर तकसीम करने के लिए। और सोनी कौन होती है भाई तकसीम करने वाली, की ज़ात अल्लाह की ही है, जो नवाजती है तो ही हम आगे देते हैं। तो
तो बहुत दिल करता है कि इतना ज़्यादा मिल जाए कि हम ना तक़सीम करते जाएँ। मैं तो सिर्फ़ यहाँ पे 8-10 किलो की देग बना सकती हूँ, तो मेरा तो दिल करता है कि 10, 50, 100 लंगर तक़सीम करूँ। वो मुझे कलाम याद आ जाता है, जो मौला मेरा भी घर होवे, हैं कितना वो मज़े का है, सुकून है, मौला मेरा भी घर होवे, जिथे रहमत दी छां होवे ते खवावां मैं भी उत्थे लंगर, कोई एहो जी भी थां होवे। तो सुनिएगा, बड़ा मज़े का है वो, बड़ा सुकून उसमें होता है और एक ना एक रूहानियत से मिल जाती है और एक मिल जाती है अल्लाह पे भरोसा कि अल्लाह ताला करने वाला है और बेशक वो सबके मसले हल करेंगे। और मैं दुआ भी करूँगी, आप लोग भी मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा कि अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और आप सोनी को ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बार बार इस वजह से कहती हूँ बिकॉज़ मेरी चैनल की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरी अगली वीडियो आप तक आ नहीं पाएगी। तो जब अगली वीडियो नहीं आएगी तो फिर मोनेटाइजेशन इट्स रियली टफ, यू नो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।